चुनौतियों से खेलना उन्होंने अपना हुनर बना लिया। रास्ते थे मुश्किल पर हौसला बुलंद बना लिया। शादी के बाद सपनों को दिल ही दिल में संजोना जान लिया। हर कदम पर धीरे धीरे मंजिल को पाने का इरादा पक्का बना लिया। आज हमारे साथ है डॉली अग्रवाल एंड सिमी बगलिया, जिन्होंने न सिर्फ अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, बल्कि अब वो स्टॉक मार्केट्स में भी एक्सपर्ट्स बन चुकी है। And they are also inspiring women around them to take charge of their finances in a field which was ruled by men earlier. And statistically today, women are outperforming men in this field as well. लेकिन हमेशा रास्ता इतना आसान नहीं था। स्टॉक मार्केट्स के ग्राफ के जैसे इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, पर उनका हौसला बुलंद था अपनी पहचान बनाने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपने करियर के इंडेक्स को ऊपर ले जाने का। तो आइए कैफे कहानियों में हम स्वागत करते हैं डॉली अग्रवाल एंड सिमी बगड़िया का। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू बोथ। तो सिमी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम इन एनी चाइल्ड एट रूट लेवल स्टार्ट्स एट होम। तो आपके अपब्रिंगिंग के समय आपके करियर के बारे में खासकर आपके पेरेंट्स का क्या टेक था? See, in my early childhood, I was born and brought up in a joint family. So I was the eldest sibling. But I had very supportive parents, and they provided me with such nurturing environment ना, मतलब इमोशनल सपोर्ट हो चाहे प्रैक्टिकल सपोर्ट हो, एंड हमेशा बोलते थे स्टडीज़ पे फोकस करो, ठीक है. सो दे हेल्प मी ग्रो इनटू अ वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, गेट रेजिलेंट. बट मैं ना इस बात पे एक इंस्टेंस आपसे शेयर करना चाहूँगी. क्या हुआ था कि आई हैड एन अरेंज मैरिज, तो सेटअप वैसा था एंड मेरा 3 महीने का डिग्री बाकी था. 3 महीना खाली वो डिग्री अटेन करने में बाकी था. सो आई टोल्ड माई फादर कि मैं तो तभी हाँ बोलूँगी जब मुझे अलाउ होगा ये करना. सो ही इंस्टेंटली अग्रीड. सी बैक देन 20 years बैक इट वॉज समथिंग वेरी बिग. उस समय इतना अलाउ मिला था कि एक बार फिक्स हो गया रिश्ता तो भाई जैसे तुम्हारे ससुराल वाले को. But he put forward a condition in front of them कि नहीं ये पढ़ेगी. So and they also agreed. So yeah, that was a good thing. Yeah, they were very supportive. What about you, Dolly? Were your parents very keen on you taking up a career once you do your studies? See, honestly, I belong to a typical Marwari middle class family, and as Simi said, 20 साल पहले ना सिचुएशंस बहुत डिफरेंट हो. हमारा बेसिक अपब्रिंगिंग क्या था? लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, इस हिसाब से अच्छा पढ़ाओ लिखाओ कि रिश्ता अच्छा है, अच्छे घर में लड़की सेटल हो जाए. एंड मेरे डैड का पता है डे 1 से था, दे मेड मी इंडिपेंडेंट कि भाई बाहर आना जाना उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं था. बट ये चीज़ क्लियर थी भाई काम अगर तुम्हें करना है, मेरे शादी के पहले हम लोग जैसा हो सकता है करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं. बट शादी के बाद यू आर इन योर इन-लॉज हाउस, तो उनके हिसाब से वो हाँ बोले तो ठीक है. अगर तुम जबरदस्ती अपना स्टैंड लेने जाओगी, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अपना समझ. हाँ, मतलब एजुकेशन वाज देयर बट वो करियर फोकस्ड नहीं था कि यू विल डू एज अकॉर्डिंग टू योर. हाँ, मतलब अपना फैमिली को साथ में लेके चलना है. तो अगर वो हाँ बोले तो अच्छी बात है, फिर तुम मैनेज कर पाओ नहीं कर पाओ दैट इज अप टू यू. शादी के बाद एक ट्रांजिशन पीरियड आता है किसी भी वुमेन की लाइफ में, वेयर यू हैव टू मैनेज योर वर्क, योर फैमिली, योर किड्स एंड योर अदर रिस्पांसिबिलिटीज. आपके लाइफ में भी आया होगा सिमी. How did you manage your aspirations at that period? शादी के बाद ना I was working in an interior designing firm. I did that course. पहले भी मैं वर्क कर रही थी. I was working, तो वर्क तो कर रही थी but it was getting very difficult. 9 to 5 job with husband, social obligation, in-laws. आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है. No, it was getting very difficult for me. ठीक है, पर चल रहा था. But then medical emergency came in my family. And I was asked to leave the job क्योंकि बहू का करियर कोई तो सीरियस लेता नहीं है. तो and I also left which I regret now though. But ठीक है, I left and फिर उसके बाद I conceived, I had a baby. तो ये सारे प्रोसेस में ना I forgot my dreams. My dreams were buried. मैं खुद को भूल चुकी थी. मुझे लगता था कि बस बच्चा का ध्यान रखना है, इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, बस यही था. हाँ, you get occupied in your daily course. कोई टाइम और एनर्जी बचा ही नहीं था कि कुछ अपने लिए सोचूं. ऑनेस्टली वो एक फेज ही वैसा मेरी लाइफ में आ गया था. What about you, Dolly? कभी-कभी you have other dreams and aspirations, लेकिन आपके घर वालों के या people around you have different expectations from you. How do you balance these two?
जब आपके एक्सपेक्टेशंस और आपके ड्रीम्स और उनके एक्सपेक्टेशंस कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, आप कैसे बैलेंस करते हैं? इसका पता है सिंपल चीज़ क्या है ना, ये हमारी अपब्रिंगिंग में मतलब स्पेशली वी फीमेल्स, हमारी लड़कियों को बड़ा ही ऐसे किया जाता है कि आपको द बेस्ट होना है, घर पे सबका ध्यान भी रखना है, सारा काम भी परफेक्ट होना चाहिए, सबको खुश भी रखना है। एंड हम जब स्पेशली आफ्टर मैरिज हम जब एक नए सेटअप में आते हैं, उस वक्त हम ना अपने आप को पूरा डाल देते हैं कि भाई कहीं कोई नाराज़ नहीं हो जाए, मैं सारा काम अच्छे से कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। एंड उस वक्त एज सिमी सेड हम खुद को भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। उस वक्त हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक रहता है कि भाई हमें सबको खुश करना, एवरीथिंग शुड गो इन परफेक्ट वे, सब कुछ सही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स भी जो उनके एक्सपेक्टेशंस है उनसे एट पार रहते हैं। एट पार रहते हैं, पता है उसमें मुझे ऐसा लगता है ना, हमें खुद को बैलेंस करना पड़ता है कि मैं क्या चाहती थी एंड एग्जैक्टली हमारे साथ हो क्या रहा है, कि मैं कुछ चाहती भी हूँ या नहीं चाहती हूँ, कि मुझे बस यही करना है। इसलिए आपने एक कॉन्वर्सेशन के दौरान मुझे बताया था कि यू ऑलवेज वांटेड टू अर्न योर ओन मनी। व्हाई डू यू थिंक सो कि एक फाइनेंशियल स्टेबल बैकग्राउंड से आने के बाद भी देयर इज अ नेसेसिटी टू अर्न योर ओन मनी? ये फील और ये सीड कहाँ से आया आपको? एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने जैसे आपको बताया कि पॉइंट आ गया था मेरे लाइफ में जहाँ मैं 24/7 आई वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ होम मेकर, लुकिंग आफ्टर द किड, लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड। तो ना मुझे खाली यही सुनने मिलता था कि दिन भर घर में रहती हो, कुछ नहीं करती हो, यू वेस्टिंग योर टैलेंट, यू नॉट डूइंग एनीथिंग, फ्रेंड्स फैमिली सबसे। इनफैक्ट माई 5-year-old came and told me कि जब मैं स्कूल चला जाता हूँ तो वो क्या करती हो सारा दिन, तुम्हारे लिए तो छोड़ा था। बट देन दिस nobody realizes. So that point मेरे को लगा कि नहीं, I have to do something. I want to see that respect in everybody's eyes. तो and see respect only comes if you're working and earning, which I realized that point of day कि नहीं अब कुछ करना है। अब फिर वो थॉट आने लग गया मन में कि नहीं अब कुछ करना है, and that respect will only come if you're working or earning rather. So indirectly you could see that कि Yeah. ये एक indirect aspect है आपका। हाँ। But मैं इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी गौरी, in this zeal of earning money, don't you think women are over earning themselves, like they are working extra shifts and they are doing extra work to be able to balance their life in life में अपने career और work family को balance करने के लिए? वर्क तो देखो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली हम दिन भर अपने सारे हाउस होल्ड कोर्स देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद अगर थोड़ी बची कुची हिम्मत बचती है कि खुद के लिए कुछ करना है, तो जब हम शुरुआत करते ना वो एक एडिशनल बर्डन लगता है। तो उस वक्त ज़रूरी होता है ना कि खुद को बोलना नहीं, ऑल इज वेल, आप कर लोगे, आप मैनेज कर लोगे। Self motivation. हाँ, सेल्फ मोटिवेशन की बहुत दरकार होती है उस वक्त। एंड उस वक्त अगर हम थक के छोड़ देना यार बहुत जो नहीं हो पा रहा है, तो हम एक्चुअली हमारा ही खुद का छूटता है, बाकी सब कुछ नहीं छूटेगा। तो वी नीड टू कीप आवर सेल्फ मोटिवेटेड कि देखिए ये एक्स्ट्रा एड ऑन है और रहेगा। आपको अपने आप से ये समझौता बोल लो या तसल्ली बोल लो करनी पड़ेगी कि मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एंड दिस एक्स्ट्रा एफर्ट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि बाकी कुछ नहीं छूटेगा। मैं अपने लिए अगर कुछ नहीं कर सकती, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर्स टू हेल्प मी टू? Yes. So ultimately this extra thing which you are doing is for yourself, Yes. and which is very important. आई थिंक दिस इज आवर मी टाइम। ट्रस्ट मी गर्ल्स, ये हमारा टाइम है। Our work is our me. यस, इट इज आवर मी टाइम। एंड मैं बोली ना कि ये हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, लोगों की आंखों में वो रिस्पेक्ट देता है, तो उससे बेटर ग्लो चेहरे पे क्या आता है, वही तो लेके आता है। Okay, so finally आपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब वापस कम बैक किया तो किसके इंस्पिरेशन से और किसने मोटिवेट किया आपको वापस आने के लिए कि नहीं अब हो गया तुम्हारा ब्रेक, कम बैक? ये तो पहले तो सेल्फ मोटिवेशन था कि अब इंस्पायर तो कौन करेगा, सेल्फ खुद ही को करना पड़ता है स्टेज में आके। तो एक थॉट आया, तो आई स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस विद माय हस्बैंड, विद माय फादर। तो पापा ने एक आइडिया दिया, पापा ने बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई शेयर मार्केट। तो मैं बोली मैं तो नील बट्टा सन्नाटा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं इंटीरियर मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ एकदम, आई लव ड्राइंग एंड ऑल दैट। So he said, but give it a try ना। Then I said, but how? Then he told me कि मम्मी का डीमैट अकाउंट है, उससे एक बार शुरू करके देखो। So उन्होंने बोला देखो अगर प्रॉफिट हुआ तो तुम रख लेना, लॉस हुआ तो मेरा। इससे बड़ा वर्क आपको क्या मिलेगा? तो वो लाइन मुझे बहुत हिट की पापा की। आई थिंक पापा इज शोइंग सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, सो आई सेड लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर पापा तो हैं ही बैकअप के लिए। तो
आई स्टार्टेड विद दैट देन. फिर वो मम्मी के डीमैट अकाउंट से स्टार्ट किया. So you gave him a good return. Hopefully. Yes. So And he will tell you. So you're sitting here today. But Dolly, tell me one thing again. कि जब आप रीस्टार्ट करते हो और इतने बड़े ब्रेक के बाद जब आप रीस्टार्ट करते हो, there is lot of emotional challenge, mental challenge. How do you handle it? आई थिंक मेन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हमें खुद को अपने आप को प्रिपेयर करना कि यस हम कर सकते हैं. आफ्टर सो मेनी थिंग्स हैंडलिंग हम ये कर पाएंगे. एंड स्पेशली वन वे आई वॉज लकी कि मेरा स्टॉक मार्केट में पहले से एक्सपोजर था. मैं शादी के पहले भी स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व थी. आई वॉज वर्किंग एंड शादी के बाद आई टुक अ सबैटिकल. बट इस सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की. उन्होंने स्टेटमेंट वही था कि भाई अगर तुम घर के साथ मैनेज कर सकती हो वेल एंड फाइन, गिव इट अ ट्राई. तो एज पापा लोग आते हैं थोड़ा रेस्क्यू के लिए, मैंने डैड को बोला कि मेरे को काम करने का मन है बट बाहर नहीं जा सकती तो क्या करना है. पापा ने भी वही ऑप्शन दिया, भाई मेरा एक साइड पोर्टफोलियो है, तुम उसको हैंडल करके देखो, अगर तुमको लगता है तो कर लो. तो 2-3 साल आई मैनेज द पोर्टफोलियो एंड आई वॉज हैप्पी. एंड फिर आई हैड माई बेबी. आई गॉट बिजी. मुझे लगा मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही. तो अगेन देयर वाज द सेकंड फेज ऑफ सबैटिकल. But yes, my husband motivated me a lot कि नहीं, if you think you can do it, it is an extra effort from your side, but if you can manage, definitely. So Simi, many women they find it very difficult to restart a career, लेकिन आपने career switch भी किया था. So what was the reason behind this? करियर स्विच का सबसे मेजर रीज़न था आई हैड टू वर्क अकॉर्डिंग टू माई सर्कमस्टांसेस. मुझे किसी ने कहा था कि अपनी व्यवस्था के हिसाब से अपनी अवस्था बनाओ. तो मुझे ना कुछ ऐसा ही करना था जो मैं घर में रह के कर सकूँ, मैं बच्चे को भी देख सकूँ. आई हैड माई किड टू लुक आफ्टर 24/7 क्योंकि फैमिली सपोर्ट उतना उस समय नहीं था. तो मुझे ऐसा ही करियर लेना था जिससे कि मैं वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल हो, कैपिटल मैं अपने हिसाब से लगा सकूँ. और उस समय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत अराइज हो गए थे तो एक्सेस वो करना बहुत ईजी हो गया था. तो धीरे धीरे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. इसलिए मैंने करियर स्विच किया क्योंकि फील्ड वर्क मेरे लिए उस समय पॉसिबल नहीं था. And there's a lot of field work. हाँ, involved, इंटीरियर involved in डिजाइनिंग में interiors. क्या है कि यू हैव टू बी आउटडोर्स. कभी भी जाना पड़ सकता है. तो उस समय मेरे फैमिली का सिचुएशन ऐसा नहीं था कि मैं फील्ड वर्क में जा सकूँ, उतना पॉसिबल नहीं था. इसलिए आई हैड टू स्विच करियर्स. So was it for you, Simi, very easy to do your stock market? क्योंकि आपने कहा कि आपके हस्बैंड सपोर्ट करते थे, लेकिन was the same thing with your in-laws also from the entire family? और that is the reason कि बाहर नहीं जा सकते थे आप, इसलिए आपने कुछ घर पे स्टार्ट किया? एक्चुअली मैं जिस घर में आई ना, हमारे घर का जो सिचुएशन था या ओवरऑल जो माहौल था वो वैसा था ही नहीं कि आप घर के बाहर जाके 9 to 5 जॉब कर सको या परमानेंट कोई ऐसा जॉब ले सको. बिकॉज हमारा वो बिजनेस ओरिएंटेशन फैमिली है, जॉइंट फैमिली में थे, तो जेंट्स का आना जाना रेगुलर घर पे रहता था. तो यू कांट एक्सपेक्ट द फीमेल ऑफ द हाउस स्टेपिंग आउट एंड वर्किंग. तो कभी मैं खुद भी उस वहाँ रह रही थी तो मेरे को कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि भाई मेरे पास समय ही नहीं बचता तो मैं बाहर जाके काम करूँ कैसे. एंड स्टॉक मार्केट वॉज लाइक अ टैबू इन माई फैमिली. पति को तो यार आप मना लेते हो, किसी भी तरह आप कन्विंस कर लेते हो, बट इन लॉज को कन्विंस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो एज आई सेड आफ्टर माई बेबी आई टुक अ सबैटिकल कि ठीक है नहीं करेगी. बट मेरा ना बोलते ना स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है ना, आप उससे अपना प्यार छोड़ नहीं पाते. एंड मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि कभी अगर समय मिला तो शायद मैं दोबारा कर पाऊँ. तो मैंने क्या किया ना, मैं अपने आप को मार्केट से जोड़ के रखती थी. मैं पढ़ती रहती थी, कहीं भी कुछ भी मिल गया तो मैंने स्टडी कर लिया. मार्केट जैसे टीवी ऑन किया तो भाई CNBC चलाया तो भाव दिख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा रहता था कि हाँ ठीक है कनेक्टेड है. आई केप्ट कनेक्टेड टू द मार्केट्स. फिर कोविड आया एंड कोविड में क्या हुआ ना, मैंने जब देखा कि सारे मार्केट उस वक्त क्रैश किया एंड देखो बहुत से लोगों के घर डूबे उसके कारण, बट मुझे ना वो एक सेल की तरह लग रहा था कि इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स इतने अच्छे प्राइसेस पे मिल रहे हैं. तो मैंने पहली फुलझड़ी मेरे पति के सामने छोड़ी कि सुनो ना प्लीज़ एक स्टॉक में अपने इन्वेस्ट करते, ज़्यादा नहीं लेने, सिर्फ 1000 शेयर्स लेके छोड़ देते हैं, देखा जाए. दैट वॉज द बोलते ना वो गणेश जी थे हमारे कि वो बस स्टार्ट हुआ एंड फ्रॉम देयर आई हैवंट लुक बैक. इट वॉज लाइक पता है बेबी स्टेप्स लेकर कि वो कैसी चीज़ें अपने आप मर्ज होती चली गई एंड फैमिली का सपोर्ट भी मिलता चला गया. मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने डायरेक्टली कभी पूछा कि मैं ये कर लूँ क्या,
बट वो चीज़ें अपने आप वर्कआउट होती चली गई। तब लगा कि हाँ, हम अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंटली अगर कर रहे हैं ना, तो ना कायनात जुड़ जाती है कि हाँ भाई हम संभाल लेंगे, तुम आगे बढ़ो। So COVID added as a boon क्योंकि Definitely. जिनके offices थे वो भी बंद हो गए and work from home का कल्चर आ गया, तो I think that added to your work. Yes, definitely. So is that the period also when you joined cafe, Simi? हाँ, I joined cafe in 2020 that during COVID. Yeah. तो उस समय मुझे कैफ़े का फंक्शन के बारे में इतना कोई आइडिया नहीं था। मैंने फेसबुक में देखा एंड आई जॉइन, क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर सम शॉर्ट कोर्सेज दैट टाइम की फ्री हैं, कुछ करने के लिए नहीं है, तो आई वाज लुकिंग कि साइड बाय साइड कुछ कोर्स हो जाए, तो आई जॉइन। बट बोलते ना कौन से भगवान की मेहरबानी थी कि भाई कैफ़े जॉइन किया। इट इज़ अ ब्लेसिंग एक्चुअली, बिकॉज कैफ़े एक्चुअली गेव मी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, मतलब एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आई शुड से। फर्स्ट तो उसमें एक शेयर मार्केट का फंडामेंटल कोर्स हुआ, मतलब मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि मेरे लिए रास्ता बन गया है, तो आई डिड दैट कोर्स। उसमें बहुत इंटरेस्ट आया, मुझे लगा दैट्स माय सोल कॉलिंग। उधर कर रही थी मैं अकाउंट में, तो इसके करने के बाद बहुत क्लैरिटी मिल रहा था मेरे को। It must have boosted your confidence. हाँ, a lot. And my husband also saw कि बहुत इंटरेस्ट लेके कर रही है। Actually motivated me, he told me कि तुम एडवांस कोर्सेज भी करो, टेक्निकल्स में भी जाओ if you're so much interested। और क्या काफ़ी टाइम भी था, नो स्कूल नो ऑफिस, बहुत खाली टाइम भी था उस समय, तो ठीक है ये हो रहा था। एंड उसके बाद मैं मनी मैटर्स मैंने ज्वाइन किया। मुझे लगा वाओ, एक जैसी इतनी सारी वुमेन हैं जो हम लोग का सेम आइडिया सेम व्यूज़ हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा था ना कि अकेले नहीं समुद्र में डूब रहे, सब साथ में तैर लेंगे। Like-minded group. हाँ, लाइक माइंडेड ग्रुप में। फिर चाहे उसमें डूबना ही हो। हाँ सही है, सब मिलके तैर लेंगे, सब एक दूसरे की Yeah, एडवाइस that's से the point. हाँ तैर लेंगे, डूबेंगे नहीं। हाँ। तो ये था। एंड मेरे को कैफ़े का बेस्ट पार्ट लगा ना कि कैफ़े ज्वाइन करने के बाद ना मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरे में बहुत टैलेंट है, आई शुड ग्रूम माई सेल्फ पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली। बहुत कॉन्फिडेंस आया। एंड उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलता गया, लाइक बी इट वेट वॉचर्स, बी इट वेम्बा, बी इट सफरनाम, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी मिला। आई एम एक्चुअली, मेरे को ये बोलना था कि आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल टू कविता, हार्ट फेल ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हर, सीरियसली। मतलब जो ये चेंज ला रही है ना हर वुमेन के लाइफ में, बहुत ब्लेसिंग्स मिल रहा है Obviously, सीरियसली। definitely. What was your experience, Dolly? कैफे साथ में तैरना था आपको भी? उस हिसाब से देखिए, ये तो मेरी सीनियर हो गई कैफे में। आई जॉइन इन 2021 थैंक्स टू माय फ्रेंड्स सोनिका एंड श्वेता, दे वर पार्ट ऑफ कैफे। और वो मुझे हमेशा बोलते थे कि कैफे बोल के ग्रुप है, यू शुड जॉइन। मेरे को लगता था यार घर का काम नहीं संभाल रहा है, साथ में मैं मार्केट चालू कर ली और एड ऑन सोशल में कहाँ से कर पाऊँगी। बट किसी तरह मैंने ज्वाइन किया एंड स्पेशली व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द मनी मैटर्स ग्रुप, मेरे लिए तो सोने पे सुहागा। मुझे लगा मुझे ज्ञान बांटने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस और आई कैन शेयर माई व्यूज़ विद पीपल एंड इतना ज़्यादा मोटिवेशन है कैफे में, ट्रस्ट मी। वी ऑल इट्स बोलते ना साथ में तैरना, हमें तो लिटरली लगता है हमें पंख मिल गए, हम तैर के हम उड़ भी सकते हैं। एंड देर आर सो मेनी फीमेल्स हु आर एक्चुअली फ्लाइंग and I am one of them, trust me. Because of cafe, my graphical gains was born, my teaching platform where I have started teaching females, educating them regarding stock market. Cafe is overwhelming. When I talk about cafe, Kavita ji is a overwhelming feeling and मैं उनको हमेशा बोलती हूँ आपको कितना gratitude मिल रहा है, you can't understand. And trust me, we all बोलते ना सबको एक वो step चाहिए था। तो कैफे हमारे लिए वो हाथ है कि आप हाथ थामो तो सही, हम उड़ जाएंगे। I can totally relate to both of you. Seriously. We all are at the same boat when it comes Yes. to cafe, and it's an amazing platform for women to grow always.